अस्सलाम वालेकुम। WB क्लास 10, ठीक है। आप लोगों ने 23.2 से अगेन हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो वो क्वेश्चन क्या क्या है। 6 का 7, देखिए 6 का हम शायद 6 बना चुके थे, पाई है, तो पाई की जगह पे आपको क्या करना है, 180 पुट कर देना है, जिससे आपको डिग्री पता चल जाएगी। ये तो रेडियन में दिया हुआ है, ठीक है, आपको डिग्री पता चल जाएगी। तो पाई की जगह पे आप पुट कर दीजिए डायरेक्टली, और फिर उसके बाद उसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ये तो आसान क्वेश्चन था, आपने क्यों नहीं किया। चलिए दिखा देते हैं। 7 है, ये 6 का 7 है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ था साइन π/3 साइन π/3 इंटू tan π/6 प्लस साइन π/2 cos π/3, और इक्वल्स टू में ये प्रूफ करना था आपको 2 साइन स्क्वायर π/2 π/4, ठीक है। अच्छा, तो क्या करना है, सिंपल, पाई की जगह पे 180 पुट कीजिए, आपको डिग्री मिल जाएगी। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देख लेते हैं क्या है। π/3, अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी भाई, 180 है, 180 को आप 3 से कट करने वाले हो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो इजी है, कोई बात नहीं है इसमें। आप पाई की जगह पे 180 पुट करके 3 कट करोगे, ठीक है, 6 टाइम्स में कटेगा, है ना, 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसी तरीके से सबको कर लीजिए। 3 टाइम्स में कटेगा तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। 2 टाइम्स में, सॉरी 2 से कैंसिल करना है तो कितना टाइम्स में कटेगा, 9 टाइम्स में, तो साइन 90 डिग्री, π/2 90 डिग्री होता है ना। फिर 3 से कटेगा तो अगेन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो √3/2 इंटू 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 प्लस 90 डिग्री का वैल्यू 1, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। ये और ये कैंसिल हो गया, आपका 1/2 बचा, प्लस में 1/2 बचा, ठीक है। अगेन आपका क्या आने वाला है, 2 ऊपर से डायरेक्टली प्लस कर लीजिएगा, तो 2/2 दैट इज 1, ठीक है। ये हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड हुआ। अगर राइट हैंड साइड देखा जाए, चलिए, तो 2 साइन स्क्वायर π/4 लिखा है। π/4 जो है ये 45 डिग्री को कहते हैं, 45 डिग्री। 2 इंटू 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2 का स्क्वायर। अच्छा, अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायरिंग 1, √2 का स्क्वायरिंग क्या 2, कैंसिल 1 आ गया। तो आप क्या लिखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, 7 का 3 है। x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। आपको x के वैल्यू को फाइंड करना है, x के वैल्यू को बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो अगेन सबका वैल्यू पुट करते जाइए, 1/2 इसका स्क्वायरिंग, क्योंकि साइन पे स्क्वायर है, 4 इंटू tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो इसका भी 1 होगा, 1 का स्क्वायरिंग कुछ भी नहीं, 1 ही रहेगा। सेक 60 डिग्री, 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू हम लोगों का कितना है, 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 का स्क्वायरिंग क्या आएगा, 1/4 प्लस 4 और माइनस में आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो ये यहीं से कट कर दीजिए, 1/4 इस पे स्क्वायरिंग है, तो x ये आ गया आपका प्लस माइनस, x इज इक्वल्स टू, तो x क्योंकि रूट है इसीलिए आपको प्लस माइनस यहाँ पे देना पड़ेगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया, प्लस माइनस 1/2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों का एक क्वेश्चन और है, आप लोगों ने एक क्वेश्चन और दिया है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर, अच्छा 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है, लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ थीटा when theta greater than or equal to 0 and theta less than or equals to 90 degree, for which 2 cos square theta minus 3 cos theta plus 1 is equal to 0 will be true। अच्छी बात है,
चलिए देखते हैं इसको। ये है क्वेश्चन नंबर 11, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा और +1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको थीटा का वैल्यू ही फाइंड करना है। कंडीशन में ये लिखा है कि थीटा जो है मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू 90 डिग्री। दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि थीटा का वैल्यू जो होगा आपका वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, एक चीज और आपको बताएंगे। अगर थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे आप cos थीटा को सोचिए कि x लिखा हुआ है, ठीक है, या पुट कर लीजिए आप, पुट cos थीटा इज इक्वल्स टू x। इससे क्या होगा आपका, देखिए ऑलरेडी ये चीज जो है आपकी की हुई समझ में आने लगेगी, ठीक है। कैसे दिखाते हैं, 2 cos थीटा की जगह पे x स्क्वायर -3x + 1 इज इक्वल्स टू 0, मिडिल टर्म फैक्टर दिखने लगा, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है इससे कैसे करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको x पुट कर लीजिए, y पुट कर लीजिए, m पुट कर लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये पुट करने के बाद आप जैसे मिड टर्म को सॉल्व करते हैं, ये ऑलरेडी आपका हो चुका है, ठीक है, उसको सॉल्व कर दीजिए। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म और हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के कांस्टेंट को कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 2 1 कितना होगा 2, 2 एकम 2, आप जो टेबल रीड कर रहे हो उसी को प्लस या माइनस करके मिडिल वाला टर्म आना चाहिए। ये बात बहुत अच्छे तरीके से आपको बता चुके हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा। आपको 3 लाना है तो 2 + 1, ठीक है, +1 इज इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर -2x -x + 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन करेंगे तो x बचेगा, -1 आएगा, -1 कॉमन होगा, यहाँ जाएगा, तो x - 1 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना चुके हो तो आपको पता है इधर और करके x का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो इधर x - 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू 1, x की जगह पे क्या पुट कर दिया जाए, cos थीटा, ठीक है 1। अब सोचिए 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है cos थीटा का, 0 डिग्री का या 90 डिग्री का, कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का, ठीक है ना। तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 0 डिग्री। इसी तरीके से और 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी 2x 1 x इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अगेन आप रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, x की जगह पे cos थीटा लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1/2 मेरा कब आता है, 60 डिग्री में, ठीक है। अभी इससे पहले हम लोग सम्स करके गए, तो थीटा का वैल्यू दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है, एक 0 डिग्री एक 60 डिग्री, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, आपका ये कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपका 23.2 से जो आपका डाउट्स था, जो सम्स था, वो हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे 23.3 से भी हम कुछ सम्स आपको बता दे रहे हैं, वो आप सम्स कीजिएगा। और फिर उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है हम लोगों का, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो टोटल इसमें क्वेश्चन 3 का 14 तक है ना, 14 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग फिर नेक्स्ट में देखेंगे आप लोग के कुछ सम्स करने के बाद, ठीक है। जहाँ पे डाउट्स होगा उसको डिस्कस किया जाएगा इंशाल्लाह। पहले हम लोग चलते हैं 23.3 पे, 23.3 पे। अच्छा 23.3 में हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो P/H B/H वाली जो बात बताए थे उसी पे हम लोगों का सम्स बनेगा, ठीक है। और बहुत आसान है, आपको करना है। तो इसमें हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसका पूरा, और इसके बाद अच्छा क्वेश्चन नंबर फिर 2, और क्वेश्चन नंबर आपका 6 का 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर 6, और उसके बाद से
7 8 क्वेश्चन नंबर 6 तक बस। पहले ये क्वेश्चन जो है एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा यानी ऑल, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग है लेकिन इसको इसी में ले लिया जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 6 का जो पूरा है वो सब P/H में ही ये बनने वाला है, तो उसको हम लोग देखेंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको करके दिखा देते हैं। जैसे ले लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 का 2 जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है कि इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, आपको शो करना है, शो दैट रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। ये आपको शो करके दिखाना है। सिंपल जो बात आपको बताए थे कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 दिया है, P/H में क्या होता है P/B, ये मेरा रिलेशन है। आपको यहाँ पे लेट कर लेना है P एंड B, जो पहले भी आपको एग्जाम्पल में बताया जा चुका था। x ले लीजिए, k ले लीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी है, और 3k एंड 4k। अब इसको बाय यूजिंग पाइथागोरस पे बना सकते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस क्या हो जाएगा हम लोग का, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। h की जगह पे कुछ भी नहीं, परपेंडिकुलर की जगह पे हम लोग का 3k का स्क्वायरिंग, इसका 4k स्क्वायरिंग, ये 9k² आ गया, ये 16k² आ गया, टोटल आपका 25k²। इस पे रूट गया तो हम लोगों का पहले बता चुके हैं, यहाँ पे हम लोग का सारा वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है इसको दिखाने का। 5k ये हम लोगों का वैल्यू है, इसीलिए हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखे। अच्छा, तो अब आते हैं इस पे, लेफ्ट हैंड साइड जस्ट आप पुट कीजिए। 1 माइनस साइन की जगह पे क्या होता है P/H, इसकी जगह पे क्या होता है अगेन P/H, क्योंकि दोनों साइन था, है ना। तो 1 माइनस P का वैल्यू हम लोगों का 3k, H का वैल्यू अभी लेके आए 5k, 1 माइनस 3k सॉरी प्लस 3k 5k, k आप कैंसिल कर लोगे तो 3/5 यहाँ से 5 1 5, 5 से 3 माइनस हो गया, तो आपका क्या बचने वाला है, आपका बचेगा 2/5, और यहाँ क्या बचेगा 5 1 5, 5 प्लस आपका 3 दैट इज 8/5, 5 5 कैंसिल, तो रूट के अंदर में आपका बच रहा है 2 से भी कट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिख के कट करते हैं, 2 1 2 2 4, ठीक है। तो 1/4, भाई 1/4 का रूट कितना आता है 1/2, यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2 का 1, ठीक है। क्या है, लेट अस एक्सप्रेस cosec थीटा एंड tan थीटा इन टर्म ऑफ sin थीटा। बहुत आसान है, आपको तो पता ही है, सिंपल है। करना क्या है, cosec थीटा को और tan थीटा को, इन दोनों को साइन के फॉर्म में शो करना है, बस यही इतना आपका काम है, ठीक है। तो cosec थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं 1/sin थीटा, रेसिप्रोकल है, खत्म, आ गया आंसर। tan थीटा ये थोड़ा सा है आपका, tan थीटा का मतलब हम लोग लिखते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। नॉर्मली आप sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हो, बट इसमें जैसे ये cos आ रहा है तो हम लोग cos को भी रिप्लेस कर देंगे sin के फॉर्म में। इसको करने का तरीका क्या होगा, देखिए, अगर cos पे स्क्वायर दे के इसको रूट दे दे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा आपको cos थीटा मिलने वाला है, तो एक्चुअल में हम तो cos थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। तो sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, आपको याद होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अगर हम लोग cos स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखना चाहते हैं तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे cos स्क्वायर है, इसकी जगह पे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे और इसके ऊपर रूट रहेगा, ठीक है। तो ये भी मेरा हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ले लिया जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका एक एलिमिनेशन ऑफ थीटा है, चलिए वो भी हम दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का मान देख लीजिए। तो x का वैल्यू इसमें लिखा हुआ है 2 sin थीटा और y का वैल्यू लिखा हुआ है 3 cos थीटा। ये एक्चुअल में थोड़ा सा दोनों ही आसान इजी है, छोड़ दीजिए, एक ही बना देते हैं। y इज इक्वल्स टू आपका 3 cos थीटा, ठीक है। यहां पे इस क्वेश्चन में बोला गया है एलिमिनेट थीटा, यानी थीटा को रिप्लेस कर देना है, थीटा को हटा देना है, यानी आपका आंसर ऐसा होना चाहिए जिसमें थीटा दिखे नहीं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि साइन और कॉस के साथ में हम लोगों का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर, अभी देखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। इन दोनों पे स्क्वायरिंग दे दिया जाए तो हम लोगों का काम आसान हो सकता है, ठीक है ना। तो कोशिश वही किया जाए। देखिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे हम लोगों को मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे सेम उसी वे में, तो वाई स्क्वायर और 9 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ना एक काम कीजिए, 4 को रिप्लेस कर दीजिए सिर्फ नीचे, तो साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर हम लोगों का 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, आप दोनों को ऐड कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, या लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9, इसका लेफ्ट हैंड साइड था, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू कितना बन गया 1। इसका मतलब फाइनली आपका आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टू 1। अगर आप चेक करो इसमें थीटा नहीं है, थीटा रिप्लेस हो गया। एलिमिनेट करना का मतलब, एलिमिनेट के नॉर्मली जो आप लोग उर्दू में मीनिंग या हिंदी मीनिंग समझते हो, छांटना बोलते हो उसको, यानी कि उसको छांट दीजिए, अलग कर दीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोगों का समझ लीजिए कि इस एक्सरसाइज के लिए आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। इफ sin theta by x is equals to cos theta by y, let us show that sin theta minus cos theta is equal to x minus y by root under x square plus y square। ये हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, तो चलिए प्रूफ किया जाएगा। जो गिवन कंडीशन है उसी से हम लोग चलेंगे। गिवन कंडीशन कौन है, ये है। सॉल्यूशन में आते हैं, तो sin थीटा बाई में x इज इक्वल्स टू cos थीटा बाई में y, इन दोनों को एक्सचेंज कीजिए, ठीक है ना, जिसको हम लोग अल्टरनेटिव बोलते हैं ना। cos थीटा इज इक्वल्स टू x बाई y, अच्छी बात। साइन बाई cos का मतलब, साइन थीटा बाई cos थीटा का मतलब हो जाता है हम लोग का tan थीटा, ठीक है। तो देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू x बाई y, अगेन आपका क्या हुआ, ये वाली चीज p बाई b, यही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप लेट करेंगे, लेट द p एंड b x के ही लिखते हैं y के, ठीक है। ये हम लोगों ने मान लिया इसको। अगेन आप पाइथागोरस रिलेशन पे चले जाइए, बाई पाइथागोरस, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोगों का एक्स के स्क्वायरिंग, इसका हो जाएगा वाई के, फाइनली कितना मिलेगा हम लोगों को, एच का वैल्यू देखेंगे तो दोनों का स्क्वायरिंग आएगा, और के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर, चाहे तो आप के स्क्वायर कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हम लोग का रिप्लेस होगा,
ये बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये हुआ हम लोगों का एच का वैल्यू यहाँ तक का। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे पुट पे। ठीक है, पुट करेंगे। देखिए चलिए, ये ऊपर से ये वाला पोर्शन हम इरेज कर रहे हैं। देखिए अब करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आप यूज कर लीजिए इसका जो आपको निकालना था। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन का मतलब क्या होता है p बाई एच, कॉस का b बाई एच। p का वैल्यू कितना था, p का वैल्यू हम लोगों ने जो लेट किया वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, x के, h का वैल्यू जो अभी आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई थिंक सो कि दिख रहा होगा आपको। अच्छा, b का वैल्यू, अगेन b का वैल्यू हम लोगों का y के पाई में के और रूट ओवर के कैंसिल कर लीजिए। अगर इसका आप एलसीएम लेने जाएंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हम लोगों का आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा एक्स, यहाँ क्या आएगा वाई। यही तो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया एक्सरसाइज 23.3 का। ठीक है, अब आपका काम ये रहेगा कि अगेन जिस नंबर तक हम आपको बताए हैं वो आप कीजिएगा, और फिर उसके बाद हम लोगों का जो मेन इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो 14 सम्स के करीब अप्रोक्स है, हाँ 14 सम्स है, तो वो 14 सम्स जो हम लोगों का होगा वो उसमें आपका अलजेब्रिक फार्मूला बहुत सारा यूज होगा। ठीक है, और ट्रिगो का जो फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था वो वाला भी होगा। तो सारे फार्मूलेस को याद रखिएगा और ट्रिगो का भी फार्मूला याद रखिएगा। और एक और चीज़ आपके लिए बोल दे रहे हैं कि कुछ सम्स जो है आईसीएसई बोर्ड को कराया गया था इस टाइप से, प्रूविंग्स वगैरह टाइप का, तो उसके लिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि लिंक आपको दे दें, आप लोग वहाँ से वो वाला भी वीडियो एक बार ट्रिगो का देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।